नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आपका हमारी चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे धोरण 9 के चैप्टर 1 की अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार और उदाहरण देखेंगे। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे के वीडियो के देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाके धोरण 9 के सभी वीडियो देख सकते हो। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम बात करेंगे वास्तविक संख्या और उसके दशमलव प्रसार के बारे में। तो हम जानते हैं कि सभी परिमेय संख्या को दशमलव रूप में व्यक्त कर सकते हैं। किसी भी परिमेय संख्या को p by q रूप में होती है। किसी भी परिमेय संख्या, अब p को q से भागने पर शेष पद शून्य आता है। कभी कभी शून्य आता ही नहीं। तो कुछ ऐसे उदाहरण हम देखे देखते हैं। एक उदाहरण लिया 3/8, ये p हो गया, ये q। p को q से भागने पर यानी कि 8 बार भाग जाएगा, नहीं जाएगा, यानी कि 0 पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पे 0 होगा। फिर 8 ताली 24, 8 4 32 हो गई, यानी कि 8 3 से भाग जाएगा, 8 ताली 24 बचा शेष 6। फिर से भाग नहीं जा रहा, यानी 0 आएगा। तो 8 7 56 56 बचा कितना, 4। भाग नहीं जा रहा, 0 आया। किससे भाग जाएगा, 5 से। 8 बचा 40। शेष फल कितना आया, शेष फल 0 हो गया। भागफल 0.375। तो हमारा शेषफल कितना है, 0, और भागफल है 0.375। यानी कि यहाँ पे हमने देखा कि कुछ सीमित चरणों के बाद शेषफल कितना हो गया, 0 हो गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि दशमलव का प्रसार का अंत हो गया। यानी कि ऐसी संख्या को हम कैसे दशमलव कहेंगे, शांत दशमलव कहेंगे। यानी कि शांत दशमलव यानी कि शॉर्ट में याद रखना होगा, जिसका शेषफल 0 हो जाए उसे शांत दशमलव कहते हैं। दूसरा एक उदाहरण लेते हैं 2/3, यानी कि ये p हो गया, ये q हो गया। 3 को 2 से भागना है, यानी कि भाग जाएगा, नहीं जाएगा क्योंकि 3 बड़ा है, यानी कि 0 पॉइंट। यानी कि फिर 3 3 2 6 3 3 9 3 3 6 18, यानी कि 18 बचा कितना, फिर से 2 बचा, भाग जाएगा, नहीं जाएगा, यानी कि 0 20 3 6 18। फिर से 2 बचा, 3 6 18, फिर से 2 बच रहा है। यानी कि ये तो देख रहे हो, तो शेष फल रिपीट हो रहा है, 2 2 2 2। ऐसे भागफल भी 0.666 पॉइंट के बाद रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा कि प्रत्येक चरण के बाद शेषफल 2 आ रहा है, जो कभी समाप्ति नहीं हो रहा है, 2 2 2 ऐसे चल रहा है। अंत में भागफल कितना है, तो 0.6666 अनंत तक जा रहा है। यानी कि अर्थात इसको शॉर्ट में लिखना हो तो 0.6 के ऊपर एक लाइन कर देंगे, यानी कि 0.6 बार, यानी कि 6 पुनरावर्तन हो रहा है। यानी कि ये कैसी क्रिया हुई, प्राप्त हुई, तो पुनरावर्तित दशमलव प्राप्त हुआ। तो इसे कहते क्या है, तो ऐसे दशमलव को अन्वसानी आवर्त दशमलव प्रसार कहते हैं। अब ध्यान से देखोगे तो हमारा शेषफल 3 8 ऐसे पुनरावर्तित हो रहा है, और भागफल 2 7 2 7 ऐसे पुनरावर्तित हो रहा है। तो शेष 3 8 बारी बारी प्राप्त हो रहे। भागफल में दशमलव के बाद 2 अंक जैसे 2 और 7 पुनरावर्तित पा रहे, 2 7 2 7। भागफल में अंकों का एक पुनरावर्तित खंड प्राप्त हुआ। तो क्या हुआ कि दशमलव के बाद हमें पुनरावर्तित खंड प्राप्त हुआ, 2 7 2 7 ऐसे। तो यहाँ इस प्रकार की स्थिति में जहां कुछ चरण के बाद शेष पुनरावर्तित होने लगे और दशमलव निरंतर प्राप्त होने लगे और भागफल में पुनरावर्तित खंड प्राप्त हुए, अब उसे अन्वसानी आवृत्ति दशमलव कहते हैं। तो इस प्रकार हमने उदाहरण देखे। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। उदाहरण 6, 3.142676 एक परिमेय संख्या है, अर्थात परिमेय संख्या यानी कि p by q स्वरूप में दर्शाना होगा। तो क्या करते हैं, पहले तो लिख देते 3.14266। अब हम इसे p by q में दर्शाएं, तो यहाँ पे देखो पॉइंट वाली संख्या यानी हम डालते हैं, ये कैसे लिख देते 3142676।
कितने 1 2 3 4 5 6 यानी कि 1 6। ये p बाई क्यू स्वरूप में हो गया, यानी कि p बाई क्यू स्वरूप में दर्शाना तो ऐसे दर्शा सकते हैं। उदाहरण 7 दिखाइए कि 0.3333 अनंत तक जा रहा है बराबर 0.343 उसको p बाई क्यू स्वरूप में दर्शाए। तो पहले तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अनंत तक जा रहा है यानी कि उसको x मान लेते हैं, यानी कि x बराबर 0.33333 उसको समीकरण 1 ले लेते हैं। अब दोनों तरफ कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो एक ही नंबर यानी कि 10 से गुणेंगे। 2 नंबर रिपीट हो रहे थे 100 से गुणते, 3 नंबर होते तो 1000 से गुणते। तो हम यहाँ पे कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं 333 यानी कि 1 नंबर, यानी कि 10 से इस तरफ गुणा और 10 से इस तरफ भी गुणा करेंगे। 10 से गुणा करने पर तो यहाँ पे क्या होगा, ये 10x हो जाएगा। फिर यहाँ पे गुणा करेंगे तो पॉइंट अंदर खिसकेगा यानी कि 3.333 अनंत तक जाएगा। अब इसे समीकरण 2 ले लेते हैं। अब समीकरण 2 में से एक को बाद करने पर क्या बोला, 2 में से एक को माइनस करने पर। अब 2 क्या है 10x बराबर 0 और 1 ये, तो 10 में से एक x गया यानी कि 9x बचा, और यहाँ पे 3 में से 0 गया यानी कि 3 बचा। अब 3 में से 3 गया यानी कि 0 0 0 यानी कि 9x बराबर हमारे पास क्या है 3, यानी कि 9x बराबर 3 आया। तो x बराबर क्या हो जाएगा 3/9, 3/9 3 3 भाग उड़ा यानी कि x बराबर 1/3। तो x बराबर 1/3 है तो x तो हमारी परिमेय संख्या है यानी कि p बाई क्यू के स्वरूप में आ गया। तो यानी कि 0.333 अथवा 0.3 बार को p बाई क्यू स्वरूप में 1/3 के रूप में लिख सकते हैं हम। उदाहरण 8 1.27 is equal to 1.27 बार को p बाई क्यू स्वरूप में दर्शाइए। तो पहले क्या करते थे x बराबर जो दिया होता था ले लेते, यानी कि 1.27 27 27 यानी कि अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं 2 नंबर, यानी कि कितने से गुणा करेंगे, हमने देखा पहले में 1 नंबर हो रहा था 10 से गुणा किया, तो यहाँ पे 2 नंबर रिपीट हो रहे थे यानी कि 100 से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 100 इंटू x, इधर करेंगे 100 इंटू गुणा 1.27 काउंस में लिख दिया 100 से गुणा करने पर। अब ये हो जाएगा 100x और ये 2 पॉइंट अंदर किसके गए यानी कि 127.27 इसे समीकरण 1 ले लेते, इसको समीकरण 2। फिर क्या करते थे हम लोग, समीकरण 2 में से एक को बाहर करेंगे, समीकरण 2 में से एक को बाद करने पर समीकरण 1 2 और 1 1 दिए, माइनस करना है। 100 में से एक x गया यानी कि 99x, 127 में पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना, ध्यान रखना, 127 में से एक गया यानी कि 126 बराबर का चिन्ह बराबर 27 में से 27 गया यानी कि 0 0 0 यानी कि 99x बराबर 126। अब x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर 126 बट्टे 99। भाग उड़ाना में आता ही है कि 14 गुणा 9 126 और 11 गुणा 9 9 9 कट गए यानी कि x बराबर 14 बट्टे 11, जो परिमेय संख्या p बाई क्यू स्वरूप में मांगी थी वो हमें मिल गई 14 बट्टे 11। उदाहरण 9 0.2 35 यानी कि बराबर 0.2 35 बार को p बाई क्यू स्वरूप में यानी कि परिमेय संख्या में दर्शाए। तो यहाँ पे पहले x जो दिया होता है उसे x बराबर लिखते हैं 0.23535 यानी कि ये नंबर आगे जा रहा है, यानी कि इसे समीकरण 1 ले लेते। अब हम क्या करते थे, तो जितने नंबर रिपीट होते हैं इसे गुणा करते थे। यहाँ पे कितने नंबर लोग रिपीट हो रहे हैं, तो सिर्फ 2 35 ही, यानी कि
100 गुणा x बराबर 100 गुणा 0.23535 अनंत। अब दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर अब ये हो जाएगा 100x, ये अंदर 2 पॉइंट अंदर किसी नहीं, यानी कि कितना हो जाएगा 23.5353 अनंत। अब इसे समीकरण 2 लिखते थे, फिर क्या करते थे, समीकरण 2 में से एक को बात करने, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को बात करने पर 2 और 1 लिख दिया, 100 में से 1 गया यानी कि 99x। अब 23 में से 0 गया यानी कि 23 ही रहेगा, 5 में से 2 गया यानी कि 3 बचा, 3 में से 3 गया 0, 5 में से 5 गया 0 0 0 यानी कि 99x बराबर 23.30 लिखो या 23.3 लिखो चलेगा, यानी कि x बराबर 23.3/99। इसको पॉइंट को निकालेंगे तो x बराबर 233 बटे नीचे 10 गया यानी कि 990, यानी कि p/q स्वरूप में आ गया ये भी, यानी कि 233/990। अब बात करेंगे उदाहरण 10 की। 1/7 और 2/7 के बीच की अपरिमेय संख्या क्या है। पहले तो इसको दशमलव में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 1/7 की वैल्यू कितनी होती है, तो 1/7 को हमें भागाकार में करके देखते हैं। 7 बाहर जाएगा, 1 अंदर जाएगा, भाग नहीं जाएगा यानी कि 0.7 बचा कितना 3 बचा, भाग नहीं जा रहा 0, 7 4 28, कितना बचा 2, भाग नहीं जा रहा 0, 7 2 14, कितना बचा 6, भाग नहीं जा रहा है तो 0 आ जाएगा, 7 8 56 56, बचा कितना 4, भाग नहीं जा रहा है 0 आ जाएगा, फिर 7 5 35, कितना बचा 5, 0 हो जाएगा, 7 7 49, कितना बचा शेषफल 1। तो हमने शुरुआत भी 1 से ही की थी, यानी कि ये नंबर रिपीट हो गए, यानी कि 0.142857, फिर 14287 यानी कि 0.14287 बार 1 इसका दशमलव हो गया। उसी तरह 2/7 की करते तो 7 बाहर 2 अंदर, भाग नहीं जाएगा 0 पॉइंट, तो यहाँ पे 7 2 14, कितना बचा 6, भाग नहीं जाएगा 0 7 8 56, बचा कितना 4, भाग नहीं जाएगा 0 आ जाएगा, 7 5 35, कितना बचा 5, 0 हो जाएगा, भाग नहीं जाएगा 7 7 49, कितना बचा 1, 0 हो जाएगा, 7 1 7, कितना बचा 3, भाग नहीं जाएगा 0 हो जाएगा, 7 4 28, कितना बचा शेषफल 2। तो हमने शुरुआत भी कहां से की थी 2 से, यानी कि ये नंबर रिपीट हो रहा है, यानी कि 2/7 की वैल्यू 0.285714। अब इन दोनों के बीच की एक ही परिमेय संख्या चुनी है, तो एक काम करते हैं, दोनों का शुरुआत कहां हो रहा है 0 से, और ये 14 है स्टार्टिंग का और ये 28, उसके बीच का कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, मान लो 15 ले लिया, फिर जैसा नंबर अनावश्यक अनावर्ती होना चाहिए, यानी कि 150 1500 1500 ऐसा अनंत तक जा रहा नंबर एक पर अपरिमेय संख्या हो गई। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, लेकिन अनावश्यक अनावर्ती होना जरूरी है।